मुस्कान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक और पायदान ऊपर पहुंचा दिया है। दिल्ली सचिवालय बिल्डिंग के बाहर होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा गया है कि प्लीज काम करने दीजिए। यह शायद पहला मौका होगा जब किसी मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से सीधी जंग छेड़ी हो। दिल्ली में हर नियुक्ति, हर फैसले को लेकर केजरीवाल सीधे एलजी और केंद्र सरकार पर हमला बोल देते हैं। ताजा विवाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को लेकर खड़ा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल क्यों खुद को तमाम संवैधानिक प्रावधानों से ऊपर समझते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि उनके लिए तमाम नियम कायदे बदल दिए जाएं। ऐसे हालात में बीच बहस का बड़ा सवाल भी यही है कि रोज रोज की इस लड़ाई से आखिर दिल्ली की जनता का क्या भला करेंगे केजरीवाल। अगर आप दिल्ली सचिवालय के आसपास से गुजरेंगे तो एक बड़े से होर्डिंग और उस पर लिखा अजीब सा संदेश आपका ध्यान जरूर खींचेगा। ये होर्डिंग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया शिगुफा है। आइए आपको दिखाते हैं वो बोर्ड जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री सर प्लीज दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार ठीक काम कर रही है। केजरीवाल प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें काम करने दे और इस अपील के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना। कानून बदलना है तो बदल दो ना, रूल बदलना है तो बदल दो, अड़चन क्यों अड़ा रहे हो हर चीज में? ये भी नहीं कर सकते जी आप, ये भी नहीं कर सकते जी आप, ये भी नहीं कर सकते। आज पोस्टर्स दिखाई पड़े सरकार की ओर से, इसमें कहा कि मिस्टर सीएम। बिल्कुल, हम उनको यही कह रहे हैं कि साहब काम कर रही है दिल्ली की सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, जनता खुश है उससे। आप क्यों उसकी संस्थाओं को बर्बाद करने में तुले हुए हैं? केंद्र की मोदी सरकार पर केजरीवाल पहले भी आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन पोस्टरबाजी का उनका यह नया पैंतरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अखर गया है। केजरीवाल जी की सरकार है पोस्टर्स की सरकार, कोई भी पोस्टर लगा देते, हर रोज पोस्टर बदलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स निकलते हैं, सब कुछ एडवर्टाइजिंग और पोस्टर्स की सरकार है। बाकी और काम हो रहा है किसी को पता नहीं है। और कॉन्फ्रंटेशन की भी सरकार है। पानी की जगह सीवर का पानी आ रहा है, इन सारी चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो और आप सीधे नरेंद्र मोदी पे दोषारोपण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली में एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण माहौल यहां का खराब हो, दिल्ली 5 साल 10 साल पीछे जा रही है। गुरुवार को ही केजरीवाल सरकार की एसीबी को लेकर एलजी से तकरार और तेज हो गई। केजरीवाल सरकार ने एलजी की ओर से नियुक्त मुकेश मीणा की जगह एसएस यादव को एसीबी चीफ बताया, तो मुकेश मीणा ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एसीबी का नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया। दिल्ली सरकार ने 1031 हेल्पलाइन शुरू की थी। एक महीने से ज्यादा हो गया, तब से कोई भी एंटी करप्शन ब्रांच में कॉल नहीं आ रही है। हमने बोलने के बावजूद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो फिर हमने यही सोचा कि हमको भी एक हेल्पलाइन यहाँ पे शुरू करनी चाहिए जो डायरेक्टली एंटी करप्शन ब्रांच में होगी, जिसको पुलिस स्टाफ मैन करेगा। एसीबी का जो फंक्शन है दिल्ली में करप्शन को रोकना, उसको काम करना है। अब ये हेल्पलाइन कोई नई आके कर दे, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो आदेश जारी किए, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस की तरफ से जो आदेश जारी हो रखे हैं, उनका फॉलो करना पड़ेगा एसीबी में जो भी काम करेगा उसको। सवाल उठता है कि दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल के बीच ये रस्साकशी कब तक चलेगी? दिल्ली में हर नियुक्ति और हर फैसले पर जारी तकरार से आखिर दिल्ली के लोगों का क्या भला होगा? सवाल ये भी है कि इस तरह की पोस्टरबाजी के जरिए क्या केजरीवाल दिल्ली के लोगों से किए गए वादों से बचकर निकलने का रास्ता बना रहे हैं? शिवानी त्यागी और मोहित ओम के साथ अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो ये होर्डिंग आपने देखा जिसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जी दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार ठीक काम कर रही है। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आम आदमी पार्टी से बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ है, आज हमारा के सोमनाथ भारती जी विराजमान हैं। अमन पवार हमारे साथ हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और डॉक्टर पीएम त्रिपाठी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल सोमनाथ भारती आप ही से मैं पूछे लेता हूं। आपने जो होर्डिंग लगाया है सचिवालय के ऊपर, उस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जी दिल्ली सरकार को अपना काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार अपना काम ठीक से कर रही है। दो मैसेज हैं 2 लाइनों में। पहला मैसेज ये है सोमनाथ भारती, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, कि प्रधानमंत्री आपको ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि आप सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं अपने काम को कि आप ठीक काम कर रहे हैं। क्या मैं सही हूं? अनुराग जी, आपने सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको सर्टिफाई करूं कि जो आपने सोचा वो सही सोचा कि नहीं सोचा।
देखिए कारण क्या है कि शुरू से ही जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जीत हुई है तब से एक तरह का एक माहौल बना के तैयार किया जा रहा है कि भाई इनको इस कदर से तंग करो कि ना ये काम कर पाए और इतने दुखी हो जाएं कि ये माहौल को इस कदर बना दिया जाए कि दुखी हो जाएंगे। आप देखें कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस वक्त भी ये चर्चा हुई थी कि गवर्नर और चीफ मुख्यमंत्री क्या दोनों को जनता इलेक्ट करे या सिर्फ मुख्यमंत्री को इलेक्ट करे, और डिस्कशन में ये निकल के आया क्योंकि गवर्नर तो मुख्यमंत्री से ऊपर हो जाएगा और इस करके गवर्नर इलेक्ट होकर के नहीं आए, गवर्नर सेंटर के द्वारा नियुक्त किया जाए और कहा गया खास करके कि मुख्यमंत्री गवर्नर से ऊपर होता है। अब मुझे कोई समझा दे कि अगर डेमोक्रेटिकली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली में आई है तो क्या उसको अपनी मनपसंद अधिकारियों को चुनने का हक है या नहीं है। एक तरफ तो भाजपा कह रही कि भाई आप इन मुद्दों के ऊपर फेल हो रहे हो। भाजपा कहती है कि भाई आपने एजुकेशन के में इतना प्रॉमिस किया था आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, आपने हेल्थ केयर में प्रॉमिस किया था आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ कहती है आप अधिकारियों का चयन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अधिकारी आपके हो, शस्त्र आपका मैं हो। समझ गया सोमनाथ भारती, आपका संदेश बिल्कुल क्लियर है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पट्टी भी मेरी। आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करते हैं कि दिल्ली सरकार ठीक काम कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्वाति मालीवाल को आपने दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, वो आपने सही काम किया, या फिर अब आपने एलजी के पास फाइल भेजिए कि साइन कर दीजिए महिला आयोग चालू करवा दीजिए, वो आपने सही काम किया? दोनों में से एक काम तो आपने कोई गलत किया है। नहीं अनुराग जी, कारण क्या है कि हमारा जो एलिजियंस है, जो हमारा कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट दिल्ली की जनता के प्रति है। हम किसी ईगोटिज्म में नहीं पड़ना चाहते। अगर ये अहंकार की बात है, अगर माननीय एलजी साहब के अहंकार की बात है, हमने कहा जी हम आपको फाइल भेज रहे हैं, हमको सरकार चलाने दीजिए, हमें काम करने दीजिए। हम आपके माना कि आपका अहंकार बड़ा, बड़े पद पे सवार हैं, लेकिन नियुक्तियों का संविधान के अनुसार जो सारा का सारा तो संविधान के अनुसार पे डटे रहते, तो आप संविधान के अनुसार पे डटे रहते। अगर एलजी के पास फाइल भेजना असंवैधानिक है तो आपने असंवैधानिक काम क्यों कर दिया? बहरहाल मैं कांग्रेस और बीजेपी को इस डिबेट में लाऊं, उससे पहले पीएम त्रिपाठी साहब आपसे पूछूंगा, सोमनाथ भारती जानना चाहते हैं कि क्या संविधान के मुताबिक दिल्ली सरकार को ये नियुक्तियां जिन पर विवाद हो रहे हैं ये करने का अधिकार नहीं है? नहीं, बहुत स्पष्ट है। और जैसा कि अभी सोमनाथ जी ने बताया कि आजादी के पहले जब संविधान लिखा जा रहा था और उसके बाद ये व्यवस्था पर संविधान सभा में भी इस पर चर्चा हुई कि गवर्नर को सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए कि मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि दोनों को होना चाहिए, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से अंततः यह व्यवस्था बनी कि राज्यपाल संघ द्वारा नियुक्त होंगे और मुख्यमंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, और संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल को संघ का प्रतिनिधि और संविधान का संरक्षक के तौर पर राज्य में नियुक्त किया गया। अब दिल्ली इस पर इतनी बहस पिछले कुछ महीनों में हम लोग कर चुके हैं कि दिल्ली का राजनीतिक स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, प्रशासनिक स्थिति क्या है। दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है, तो जो अन्य राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री के पास अधिकार हैं वो यहाँ मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास नहीं है। इस पर बहुत कुछ हम लोग बातचीत पहले कर चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली में उपराज्यपाल संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं और वे संघ सरकार के प्रतिनिधि हैं। इसलिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेंगी वह निर्णय लेने के लिए उपराज्यपाल महोदय का अनुमोदन आवश्यक है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार बाद में करती है, यही काम इनको उनके परामर्श से पहले कर लेना चाहिए। तो जो ये संघर्ष की स्थिति है, तो ये टकराव है, तो ये नहीं होगा। तो अपने होर्डिंग लगता है तो अपने होर्डिंग पर आम आदमी पार्टी ठीक है मैं लौटूंगा आपके पास। पीएम त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संविधान विशेषज्ञ ने जो कहा सोमनाथ भारती, उसके बाद मुझे लगता है कि सचिवालय के ऊपर जो होर्डिंग लगाया हुआ है आपने, उसमें से दूसरी लाइन हटा दीजिए कि दिल्ली की सरकार ठीक काम कर रही है, ये लाइन हटा दीजिए अब आप।
दूसरा, मैं आऊंगा सोमनाथ भारती, मैंने आपको काफी समय दिया, मैं और समय सर, मैं दूंगा, इसका पूरा जवाब दे दूं? आपका पूरा जवाब मैं प्रधान लूंगा, जी। लेकिन उससे पहले मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। आरपी सिंह साहब, संविधान विशेषज्ञ के मुताबिक दूसरी लाइन गलत साबित होती है कि दिल्ली सरकार ठीक काम कर रही है। ठीक है, अब पहली लाइन पर आ जाते हैं। उस होर्डिंग में लिखा हुआ है, प्रिय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली सरकार को अपना काम करने दीजिए। सीधे प्रधानमंत्री पर हमला है, मैसेज देने की कोशिश है कि दिल्ली सरकार को प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं। सिंह साहब, इनसे पूछिए सोमनाथ भारती जी, इन्होंने एलजी के नाम पे चिट्ठी लिख दी और कह दिया कि एलजी ने कहा है कि वो बहन जी को अपॉइंट कर दिया जाए। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा कुछ दिल्ली में हो नहीं सकता। और मुझे लगता है सोमनाथ भारती जी ने केजरीवाल साहब को, नहीं सॉरी, फर्जीवाल साहब को सलाह दी है करने के लिए कि ऐसा आप करो। ये तो सिसोदिया साहब ऐसी गलती नहीं करते, परंतु मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को कि आप एलजी के नाम पे चिट्ठी इशू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एलजी की कंसेंट है। ये तो सरेआम फ्रॉड है और उसके लिए आप इल्जाम लगाएंगे केंद्र के ऊपर। अनुमोदन करना बात की बात है, परंतु आप उनके नाम पे फर्जी चिट्ठी कैसे इशू कर सकते हैं? अरे एलजी को छोड़िए, ये तो हमला जो है प्रधानमंत्री पे कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना। ये प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को अपना काम वो करने दें। सिसोदिया साहब, मैं वही कह रहा हूं, मैं भी सिसोदिया साहब को कह रहा हूं, ये छोटी छोटी बात पर ये सब नौटंकी बंद करिए, दिल्ली में कृपा कर काम करिए। आप ये जो 526 करोड़ रुपए का दुरुपयोग आप कर रहे हैं और जो अपने पौओं को, अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को आप जो नौकरियां दे रहे हैं, वो नौकरियों की जगह दिल्ली की जनता के लिए काम करिए। आपको 15 लाख कैमरे लगाने का दिल्ली के अंदर, अगर आपने शुरू में आते सर, ठीक है सिंह साहब, लौटूंगा आपके पास। कैमरा लगाने में लगाया अमन पवार जी, और जहां जहां लाइट नहीं थी वहां लाइट का प्रावधान कर दिया था, तो आज ये मीनाक्षी बेटी हमारे साथ होती है आज। ठीक है। अमन पवार जी, सवाल यह है कि अब तक शिकायत एलजी से हुआ करती थी आम आदमी पार्टी को, अपनी हर नियुक्ति जिसकी संतुति उन्हें एलजी से करवानी होती थी वो नहीं करवाते थे, उसे भी वो जायज बताते थे। अब एलजी को दरकिनार करके सीधे मोदी जी पर निशाना है, क्योंकि ये तो आरोप लगाते रहे कि एलजी जो है केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन अब होर्डिंग में साफ प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया और कहा गया कि दिल्ली सरकार को अपना काम करने दीजिए। आपको लगता है कि केजरीवाल को अपना काम करने से कोई रोक रहा है? देखिए, ये जो सारे क्राइसिस और जो ये प्रॉब्लम्स अभी दिल्ली में हो रही हैं, ये जानबूझकर सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस हैं। ये जो संकट काल आज दिल्ली में है कि एलजी काम करने नहीं दे रहे या कोई और काम करने नहीं दे रहा, ये स्थिति केजरीवाल जी बिल्कुल जानते थे कि दिल्ली केंद्रीय शासित प्रदेश है, इलेक्शन से पहले जानते थे। और उन्होंने काफी ये बात ध्यान में रखते हुए वायदे भी करे थे, जैसे इन्होंने कहा था कि मैं वुमेन कमांडो फोर्स बनाऊंगा और मैं जो है होमगार्ड्स लगाऊंगा और वुमेन सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा दल जो है वो भी इन्होंने इनका बहुत बड़ा वादा था अपने मैनिफेस्टो में। आज ये इन सब चीजों की बात नहीं कर रहे। ये जो मेन इश्यूज हैं लोगों के, जो बिजली है, पानी है, उनकी भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये दिल्ली में काम करना ही नहीं चाहते। ये अपने जो राजनीतिक स्तर को है, अमन जी, दोनों में फर्क है। देखिए, दोनों ही चीजें हैं। मैं दूसरी चीज पे भी आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जैसे स्वाति मालीवाल जी के अपॉइंटमेंट का जो इशू था, आज से पहले 6 और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जो चीफ हैं, उन सबकी नियुक्ति भी एलजी के थ्रू हुई। ठीक है, अब 2014 जनवरी में जब इन्हीं की खुद की सरकार थी और कांग्रेस अपॉइंटेड बरखा सिंह जब डीसीडब्ल्यू चेयरमैन थी, तो इन्होंने जब उनको हटाने की जब बात करी, तो उसकी चिट्ठी भी इन्होंने एलजी को ही भेजी थी। हाँ, जब तो ये एलजी के पास चले गए। अब आप ये देखिए, जब अभी कुछ ही दिन पहले केजरीवाल साहब ने एसएन साहे को होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया दिल्ली का, तो उसकी फाइल अप्रूवल के लिए एलजी को भेज दी। तो ये तो सिलेक्टिव और ये जो डेलिबरेट अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पे दिल्ली में क्राइसिस पैदा करने के लिए कि एक फाइल नहीं भेजी, एलजी उस अपॉइंटमेंट को रद्द कर देंगे तो हमें एक नया मुद्दा मिल जाएगा लड़ने का, और जो मेन मुद्दे हैं जनता के, जिससे लोग परेशान हैं, चाहे वो पानी है, सीवर है, बिजली है, उनसे हम सबका ध्यान बटा सकेंगे। अब ये, और इस चीज का ये फायदा किस तरीके से उठा रहे हैं, जो 526 करोड़ रुपए का ये जो एड बजट लेके आए हैं सोमनाथ जी, जो आप ये होर्डिंग लगा रहे हैं और जो हर 5 मिनट में ये जो टीवी चैनलों पर आपके एड आ रहे हैं, ये आप अपने पैसे से नहीं कर रहे हैं, ये जनता का पैसा है। जनता ने आपको इस चीज के लिए नहीं इलेक्ट किया था। ये जो आप बर्बादी कर रहे हैं, जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपको बड़ा ही महंगा पड़ने वाला है और आपको सोच समझकर ये जनता का पैसा इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, का पैसा है, जनता ने आपको इस चीज के लिए नहीं इलेक्ट किया था।
ये जो आप बर्बादी कर रहे हैं, जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपको बड़ा ही महंगा पड़ने वाला है और आपको सोच समझकर ये जनता का पैसा इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, आपके 67 एमएलएज हैं दिल्ली की विधानसभा में, एक ऐतिहासिक आप मैंडेट लेकर आए हैं, जो आपका मैनिफेस्टो था आज वो तो खो गया है और आपने अपने आप नए इश्यूज ले आए हैं, जिससे पूरा जो दिल्ली का जो जनता का जो है भट्टा एकदम बैठ चुका है। सोमनाथ भारती, ये किस तरीके का नया खेल खेल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? सबसे पहले मैं जो सवाल उठे उसका जवाब दे दूं। देखिए, जो कुछ भी नोटिफिकेशन जारी होता है केंद्र सरकार के द्वारा, ये सभी प्रेसिडेंट के नाम से होता है। जो कुछ भी नोटिफिकेशन जारी होता है राज्य सरकार के द्वारा, सभी गवर्नर के नाम पे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नर साहब ही उसको इशू करेंगे। एवरी अपॉइंटमेंट, एवरी नोटिफिकेशन इज इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली। तो ये बड़ी जो कह रहे थे आरपी सिंह जी कि वो उनके नाम पे कर दिया, फ्रॉड कर दिया। अरे भाई, आपको संविधान की समझ ही नहीं है। नहीं, संविधान के अनुसार सोमनाथ जी, आप वकील हैं, आप वकील होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। इशू करेगा, आप ये बताइए, आपने ये इशू करेगा सरकार, तो क्या आप मुझे बताइए, आपको संविधान की जानकारी नहीं है, बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं किया। आपको जानकारी, मैंने आप सबको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर मैं गलती करूंगा तो आप लिखते रहिए। सोमनाथ भारती को आप मुझे बताइएगा मैंने गलत किया कि नहीं किया। ठीक है, आरपी सिंह साहब, अरे भाई, पहले बात तो रख जी, रखिए। आप लोगों को पहले मैंने बड़े शांति से सुना, थोड़ा धैर्य रखो थोड़ा। तो क्या नृपेंद्र मिश्रा जी को जब अपॉइंट किया था बाय ऑर्डिनेंस माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो क्या प्रेसिडेंट से उसकी परमिशन ली थी? पूछिए उनसे। तो इसी तरह से अब, लेकिन जहां चूंकि अगर ये उतर ही आए हैं इसी पे कि भाई हम आपको काम करने नहीं देंगे, तो हमने फाइल भेज दिया, चलो भैया आपके अहंकार की पूर्ति हो। दूसरी बड़ी बात जो कह रहे थे कि अमन जी कह रहे थे कि हमने काम नहीं करना और ये नहीं करना। भाई साहब, अभी हमने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया जो सबको दिखाया, 20 लाख में बनाया और 95% लोग उससे ही ठीक हो जाएंगे। वो सिर्फ 20 लाख में बना और इस कदर का मोहल्ला क्लिनिक 5 करोड़ में बनता था। भाई साहब, 5 करोड़ में पहली बार ऐसा बना है। द्वारका में, बवाना में, मेरे क्षेत्र में हौजरानी में, कई ऐसे इलाकों में 20 साल से प्यासे लोगों को पानी पहुंचवाया। आप कह रहे गवर्नेंस नहीं कर रहे? आप समझें, तो आप अगर विकास कर रहे हैं आप तो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लोग टैंकरों के सामने लाइन लगा रहे हैं। एक सेकंड में अपनी बात रख लूं। ठीक है, मैं अपनी बात रख लूं सर, बिल्कुल रखिए। मैं अपनी बात रख लूं मेरे भाई। 30 एयर कंडीशन के अंदर बैठे ये एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर और एक लाख रुपए बिल आता है इनके घर का। ये स्टैब्लिश पॉलिटिशियंस जिनका की सारा का सारा इंटरेस्ट ये है स्टेटस को मेंटेन करके रखो, जो गोरख धंधा चल रहा था वो चलते रहने दो, उससे कमाई हो रही थी। हम कहां पहुंच गए आप? मैंने क्या बात उठाई थी भाई? हमको तो भाई ये सारी चीजें विकास के लिए आप जो भी कर रहे हैं, आपको ये अधिकार थोड़ी देते हैं कि आप असंवैधानिक रूप से सरकार चलाएं अपनी। आप सरकार में रहते हुए असंवैधानिक फैसले करें। 8 जून से अनुराग जी, 8 जून से एक भी करप्शन केस एंटी करप्शन ब्रांच भारती जी उन नहीं कर पाया। की सूची दीजिए उन्होंने बता दिया मीना जी को। आज तक भाई, अगर आपको भ्रष्टाचारियों से इतनी प्यारी है तो रख लीजिए। झूठ की सरकार चला रहे हैं, आपको झूठ के अलावा कुछ आता नहीं। आपकी पूरी सरकार झूठ के अलावा चलती नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये सच नहीं है आज एक हवलदार जो 10,000 रुपए लेते हैं पकड़ा गया, उसको बचाने के लिए आपकी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सच नहीं है क्या? ये सच नहीं है कि डीडीए के जो 2 अधिकारी घूस लेते पकड़े गए, उसके ऊपर एफआईआर करने से बच रही है दिल्ली पुलिस भी और एसीबी भी? अरे आप सच से कब तक भागोगे आरपी सिंह जी? ये जनता है, सब जानती है, सब देख रही है किस तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ जब जहां जहां चुनाव होगा आपको जनता सिखाएगी। सोमनाथ भारती, इसीलिए दिल्ली की जनता ने आपको चुना, आपकी सरकार बनाई। मेरे एक सवाल का अगर आप जवाब दे दें तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त होगा और बड़ा अचीवमेंट होगा। जवाब इस बात का चाहिए मुझे कि स्वाति मालीवाल के मामले में अगर दिल्ली सरकार को यह अधिकार था कि वो एलजी के बिना संतुति के अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, तो फिर आपने यह असंवैधानिक काम क्यों किया कि एलजी के पास फाइल भेज दी उनके साइन कराने के लिए? ये
वो जो प्रोसेस है वो मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है। सोमनाथ जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप तो वकील हैं। भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। सोमनाथ जी, लेकिन आप तो अगर वकील हैं, अहंकार आपको की याद पूर्ति दिलाना करनी तो चाहूंगा, भेज दिया। 29 मई अगर ये माननीय प्रधानमंत्री के अहंकार की पूर्ति हो, उन्होंने भेज दिया। देखिए, यही अनुराग जी, पीएम त्रिपाठी जी, क्या ये प्रावधान वैकल्पिक है? मैं आपको कि आप बताता हूं, एलजी से समझौती कराएं या नहीं कराएं, या अनिवार्य है? मैं संविधान विशेषज्ञ से पूछ लेता हूं, त्रिपाठी जी, क्या ये प्रावधान वैकल्पिक है उसके साथ खड़े हो या अनिवार्य है? सोमनाथ भारती कह रहे हैं वैकल्पिक है। को किसने पकड़ा आपके यहाँ? पीएम त्रिपाठी जी, ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। अनुराग जी इजाजत दे तो मैं नहीं, पीएम त्रिपाठी जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही। त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमन पवार साहब, क्या वाकई में यह प्रावधान वैकल्पिक है? देखिए, सोमनाथ भारती कह रहे हैं 29 वैकल्पिक। मई 2015 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा ही क्लियर इस पे एक जजमेंट दे दिया था, और सोमनाथ भारती जी वकील हैं, इसमें मेरे ख्याल से मेरे साथ डिफर नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने बड़ा ही स्पष्ट ये कहा था कि जो भी अपॉइंटमेंट है वो करेगी तो सरकार, पर वो फाइल जो है अप्रूवल के लिए एलजी के लिए जाएगी। वो एक मेयर फॉर्मेलिटी है जो सारी सरकार इनसे पहले भी करती आई है। जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, एलजी के पास वो पावर है, वो संवैधानिक पावर है, और उसी पे हाईकोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया था कि आपके जो भी अप्रूवल्स होंगे, जो अपॉइंटमेंट्स के, वो एलजी के थ्रू आप रूट करिए, और उनको एलजी अग्री करेंगे जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते। तो ये वही, अब ये देखिए, अब जब तक तो इसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या संविधान बोलता है, नहीं बोलता, उस पर ये लड़ाई लड़ रहे थे। अब हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी ये दिल्ली में ऐसी आपातकालीन स्थिति बार बार ये लेकर के आ रहे हैं, ये इसी बात का प्रतीक है ये कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है। और जो इन चीजों पर ये बार बार बखेड़ा, मैंने कहीं कुछ पढ़ा था, असली इश्यूज हैं, उससे लोगों आपने 20 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक खड़ा किया, और उसके लिए 25 करोड़ रुपए की इन्होंने विज्ञापन खोल दिए। ठीक है, सोमनाथ भारती जी या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और कांग्रेस बीजेपी ने जो कहा, उसके बाद मुझे कुछ याद आता है, सुना करके मैं आपसे विदा लूंगा, और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल बोले रात है, सोमनाथ भारती बोले रात है, मनीष सिसोदिया बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए। बीच बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।